के चोरी की सरकार वो अब लूटेगा बिहार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कहाँ गई जेडीयू सरकार, सारे तोड़ दिए इकरार। एक दिन सारे मित्रों को खा जाएगा जादूगर। और अभी तो रुको, पे जाके देखिएगा, आपको जो पेड़ दिखाई देंगे वो सफेदे के पेड़, और जो रिज एरिया में भी है वो कीकर, बबूल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन गिवर नहीं है। हाँ, वो ऑक्सीजन नहीं लोन देते। ये भाई कह रहे वो पेड़ दूध देते। किसी ने लिखा है ऑक्सीजन सिर्फ मोदी जी दे सकते। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अल्लाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चले कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, अल्कोहल उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा, मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। खाओ माँ कसम। क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है बताइए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग। अच्छा, और मुसलमान 14%। क्या बात कर रहे हैं? और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। नहीं माँ, ये सच नहीं है। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? वकार साहब रुकिए, क्या हुआ? मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। बस हवा निकल गई। जैसे आप लोग अपने अपने घरों में कपड़े सुखाते हैं, तो मेरी एक सलाह है, जब आप कपड़े सुखाएं तो कपड़ों में क्लिप जरूर लगा दें, क्योंकि पिछले दिनों किसी का चड्ढा उड़ करके कहीं और चला गया। वो जेंजी था, जेंजी चड्ढा। राहुल गांधी जी शायद भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, नेताओं की जाति तो लोगों को पता होती, गोत्र नहीं पता होता है। राहुल गांधी जी एक बार अयोध्या भी तो गए थे, मगर रामलला के दर्शन किए बगैर चले आए थे। कि धर्म उनके लिए ओढ़ने क्या, उनके लिए देखने की भी चीज नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। सही पकड़े हैं। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है। राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं? ये रावण के पिल्ले हैं जी। रावण के अंदर अहंकार था। रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। बात तो सही है। रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था, बड़ा तगड़ा। और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान लें हम? नहीं तो ये राम के नाम पर धर्म। आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम असली राम भक्त हैं।
हम राम के आचरण को अपनाते हैं, राम के चरित्र को अपनाते हैं, राम के व्यक्तित्व को अपनाते हैं। भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। गजब बेइज्जती है। प्रियंका भारती जी, आप लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बताता हूँ। बिल्कुल गलत, लेकिन आया कहाँ से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है गर्दा उड़ेगा भाई। राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि? एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। शर्म की बात। इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। सही पकड़े हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। कैसा? महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। वाह मोदी जी, वाह। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में। ये तो लेने के देने पड़ गए। घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते हैं पानी, मेहमान जो आते हैं छोड़ देते हैं, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? आप जानते हैं देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ। अब क्या नागमणि लेके जागा? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी सब लोग पीएम को बधाई दे रहे हैं। भाई किस चीज की बधाई दे रहे हैं? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी थी, उसके बाद पहले चंदा चोरी किया, फिर जमीन घोटाला किया अयोध्या में, फिर दान पात्र में चोरी की। इस चीज की बधाई दे रहे हैं या इस चीज की दे रहे हैं कि मणिपुर 3 साल तक जलता रहा और आपके प्रधानमंत्री वहां जा नहीं पाए? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि देश के 60 करोड़ युवाओं के 12 साल में 93 पेपर लीक हो गए? या इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी या आप लोग 3 काले कानून लेके आए? इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बलात्कारियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? किस चीज की बधाई दे रहे हैं? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का आपने वादा किया था और आप सीबीएसई का एक पोर्टल, एक वेबसाइट नहीं चला पा रहे? किस चीज की बधाई दे रहे हैं कि आप अमेरिका के सामने झुक गए, आपने घुटने टेक दिए? आप विश्व गुरु बनने का दावा करते थे, आप विश्व चेले बन गए। आपने एक और बात कही कि जी काम की बदौलत जीत रहे हैं, भरोसे की बदौलत जीत रहे हैं। भाई साहब किसी गलतफहमी में मत रहो, जनता ने तो तुम्हें 400 से 250 पे ले आए थे। तुम काम की बदौलत नहीं जीत रहे, तुम वोट चोरी की बदौलत जीत रहे हो, तुम लोकतंत्र की हत्या की बदौलत जीत रहे हो, तुम ईडी सीबीआई की बदौलत जीत रहे हो और जनता को गुमराह करने वाली गोदी मीडिया की बदौलत जीत रहे हो तुम। उत्तर प्रदेश से पहली खबर। उत्तर प्रदेश में उड़ान योजना के तहत इन्होंने बनाए 7 हवाई अड्डे, उसमें से 6 बंद हो गए। अरे वाह। तब शुरू कर रहा हूं क्यों बंद हुए। भाजपा के दावों की तस्वीर अलग और सच्चाई की अलग सूरत है, पर यह भी ठीक है, हवाई बातों का जहाज उड़ाने के लिए हवाई अड्डों की क्या जरूरत है। पिछले कुछ चुनावों से हमको भाजपा के साइड से एक फॉर्मूला लगातार दिखाई दे रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? भाजपा की रणनीति का कोई मुकाबला ही नहीं राजनीति के खेल में। चुनाव से पहले विपक्ष के नेता या तो भाजपा में आते हैं या जेल में। और बिहार की एक खबर बताता हूं सर, बड़ा मजेदार है। इन्होंने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज के सीएम की कुर्सी किसी और को दे दी।
जबकि वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मांगा था। तब बता रहा हूं सर, भाजपा ने भी लगभग स्कैम जैसा मामला चिपका दिया, जनता को देसी घी दिखा के बाद में डालडा चिपका दिया। अरे एक काम करने में भाजपा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्या? बाद में भले कोई बरी हो जाए, बाद में भले कोई बरी हो जाए, पर चुनाव के टाइम जुगाड़ कलाकारी से लगाती है भाजपा। और कुछ करे न करे, विरोधियों पर आरोप पूरी ईमानदारी से लगाती है। पूरी ईमानदारी से लगाती है सर। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग भाजपा में शामिल हो, भाजपा बाहर के नेताओं को शामिल करके बड़ा खुश होती है, सोचती है बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आगे क्या हो सकता है सर, मैं एक बार आपको सावधान कर दूं। आपको लगता है कि बाहरी नेताओं के आने से मामला आपके लिए उपयुक्त हो जाएगा, पर अब विपक्ष के इतने नेता भाजपा में हैं कि एक साथ सब पलटी मार दें तो देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।